प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग अष्टम पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। जैसा कि इस पाठ का शीर्षक है यम में वाटिका, इसका वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। पाठ वर्णन का यह वीडियो पाठ 8 कक्षा 7 पाठ 8 लिखेंगे तो आपको वह वीडियो दिख जाएगा इसमें, और आप उसके अनुसार से इसके हिंदी तथा संस्कृत वाक्यों के साथ में समझाए हुए वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, इसमें पहला प्रश्न नवीन शब्दा है, जिसमें नए शब्द दिए हुए हैं। उन शब्दों को बोलकर पढ़ना है और उसका अभ्यास करना है। दूसरा प्रश्नोत्तर है, उसमें लोग देखेंगे जो दिया हुआ है उसके अनुसार से, लेसन के अनुसार से है। तो उसमें है जो वयम कान रोप्याम, वयम कान रोप्याम, पेड़ को तरु भी कहते हैं, द्रुम भी कहते हैं। पाठ में जहाँ पर रोप्यामा दिया हुआ है तो वहाँ पर है द्रुमान, यानी पेड़ों को रोपते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका उत्तर होगा क नंबर का, यह दूसरा का क, वयम द्रुमान रोप्यामा, इस प्रकार से लिखेंगे। ख नंबर में है पुष्पाणि कुत्र भवन्ति, पुष्पाणि कुत्र भवन्ति, पुष्पाणि वाटिकायां लतासु पादपेषु वृक्षेषु च भवन्ति। फूल वाटिका में, लताओं में, पौधों पर, वृक्षों पर होते हैं। तो पुष्पाणि वाटिकायां लतासु पादपेषु वृक्षेषु च भवन्ति, इस प्रकार से इसे लिखना है। इसके बाद है ग नंबर, त्वं वृक्षान् केन सिंचसि, अर्थात तुम वृक्ष को किससे सींचते हो। तो इसका जवाब त्वं का अहम होगा। अहम वृक्षान् जलेन सिंचामि, मैं वृक्षों को जल से सींचता हूँ। त्वं वृक्षान्, तुम पेड़ों को कैसे सींचते हो, यानी किससे सींचते हो। तो यहाँ पर उसके स्थान पर जलेन लिख करके प्रश्न के बाकी भाग को रिपीट कर देंगे। अहम और इधर में आमी लगा देंगे, सिंच में आमी। तो अहम वृक्षान जलेन सिंचामी, मैं पेड़ों को जल से सींचता हूँ। इसके बाद है खगाह किम पिबन्ति, पक्षी क्या पीते हैं। तो खगाह जलम पिबन्ति, सभी पक्षी जल पीते हैं। मित्राणि कुत्र भ्रमन्ति, मित्राणि वाटिकायां भ्रमन्ति, मित्राणि वाटिकायां भ्रमन्ति, सभी मित्र वाटिका में घूमते हैं। ते कुत्र क्रीडन्ति, वे लोग कहाँ खेलते हैं। ते वाटिकायां क्रीडन्ति, वे लोग वाटिका में खेलते हैं। इस प्रकार से है। अब लिखत में जो है वह कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखना है। जैसे अहम दिया हुआ है, इसमें आमी वाला होगा, तो इसमें आमी वाला 2 है। तो उद्याने, यह पाठ के अनुसार से लिखना है। तो अहम उद्याने कुर्दामी, इस प्रकार से कुर्दामी इसको चुन करके लिखना है। तो इसको चुन के यहाँ पे भर देंगे तो इस प्रकार से होगा अहम उद्याने कुर्दामी। इसके बाद में ख नंबर में है सह पादपान, यहाँ पर इसमें से सबसे उचित है सिंचति, तो सिंचति लिखेंगे इसमें। सिंचति इस प्रकार से सह पादपान सिंचति। फिर आगे रिक्त स्थान है, उसके बाद है वायु शुद्धम भवति, तो इसमें से उचित होगा वृक्षः को इस प्रकार से भरेंगे, वृक्षः वायु शुद्धम भवति, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर है आगे रिक्त स्थान है सुरक्षा आवश्यकी, तो इसमें से होगा तरुणाम, तो तरुणाम इस प्रकार से लिखेंगे, तरुणाम सुरक्षा आवश्यकी, यह हो जाएगा। यानी पेड़ों की सुरक्षा आवश्यक है और वृक्षों से हवा शुद्ध होती है, इसलिए वृक्षः वायु शुद्धम भवति, तरुणाम सुरक्षा आवश्यकी, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। फिर है पुष्पाणि रिक्त स्थान शोभन्ते, तो पुष्पाणि वाटिकायां शोभन्ते, फूल वाटिका में शोभते हैं, यानी सुंदर लगते हैं। इसके अनुसार से इसको भरना है।
इसके बाद दूसरा नंबर जो है वह, यह तो हो गया लिखत का पहला, और इसमें लिखत का दूसरा नंबर में जो प्रश्न दिया हुआ है यह पूर्ण वाक्य प्रश्न उत्तर है, इसका सही जवाब लिखना है। तो इसमें है सर्वकाम्या का अस्ति, सर्वकाम्या वाटिका अस्ति, सभी के मन को अच्छी लगने वाली सर्वकाम्या कहते हैं, तो सर्वकाम्या वाटिका अस्ति, इस प्रकार से लिखेंगे सर्वकाम्या वाटिका अस्ति। इसके बाद है वाटिका कः भूषिता अस्ति, वाटिका फलैः भूषिता अस्ति, वाटिका फलों से भूषित है यानी सुशोभित है। केशाम समूह जलय पूरिता अस्ति, तो झाड़ियों का समूह, जो छोटे छोटे पेड़ों की को झाड़ियाँ कहते हैं, फूलों की सब क्यारियाँ होती हैं, यह सब जल से हमेशा भरे रहते हैं ताकि उसमें फूल हमेशा लगे रहें, तो उसको छुपाणाम कहते हैं। तो छुपाणाम समूह जलय पूरिता अस्ति, इस प्रकार से होगा छुपाणाम समूह जलय भूषिता अस्ति। इसके बाद है प्रश्न है कि अहम कः सह खेलामी, मैं किसके साथ खेलता हूँ, यहाँ पर होगा अहम मित्रैः सह खेलामी, मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ। इसके बाद है वयम केन प्रणालिम विरचामः, मतलब हम लोग किससे प्रणाली बनाते हैं यानी क्यारियाँ बनाते हैं। तो खुरपी को खुरपी कहते हैं, जो छोटा सा रूप होता है जिससे क्यारियाँ बनाई जाती है, नाली टाइप का, तो उसे कहते हैं खनित्र। तो खनित्रेण, तो वयम खनित्रेण प्रणालीम विरचामः, वयम केन प्रणालीम विरचामः, तो वयम खनित्रेण प्रणालीम विरचामः। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। एक बार पुनः पूर्ण वाक्य उत्तर को सुन लें। सर्वकाम्या वाटिका अस्ति, सर्वकाम्या वाटिका है, वाटिका फलैः भूषिता अस्ति, वाटिका फलों से भूषित है। छुपाणाम समूह जलय पूरिता अस्ति, छुपाणाम यानी झाड़ियों का समूह वह जल से पूरित है यानी भरा हुआ है। अहम मित्रैः सह खेलामी, मैं मित्र के साथ खेलता हूँ। वयम खनित्रेण प्रणालीम विरचामः, हम लोग खुरपी से क्यारियाँ बनाते हैं। इसके बाद में जो श्लोक दिया हुआ है उस श्लोक का अन्वय है। तो श्लोक कहते हैं वह इसमें जो कविता का भाग दिया है उसी का भाग है। तो उसमें से यह जो है इसी का भाग है, भजामी तक है। स्वमित्रैर्युतोऽहं भ्रमामि अत्र नित्यं, प्रधावामि कुर्दामि खेलामि नित्यं, प्रियान्यालापामि प्रमोदं भजामि। प्रियान्यालापामि मतलब प्रियाणी और आलपामी होता है, तो प्रियान्यालापामि प्रमोदं भजामि, तो इसी का अन्वय यहाँ पर करना है। तो अन्वय कहते हैं गद्य रूप को। तो वह श्लोक है जो इसमें कि वह टोन मिलाया जाता है, लय कहते हैं उसको। तो उस लय के अनुसार से कविता का रूप बनता है। तो हर एक में यह, तो उसके अनुसार से तुकबंदी की जाती है। तो उसी के गद्य रूप को यानी उसके शाब्दिक गद्य रूप को कहते हैं अन्वय। तो वही अन्वय यहाँ पर मैंने यहाँ पर हल किया है। जो कोष्टक है, कोष्टक में आप भरोगे इसमें अहम, यहाँ पर अहम होगा। अहम स्वमित्रैः युतः, युतः के स्थान पर सह भी लिख सकते हैं, युतः या सह दोनों में से एक, युतः दोनों का मतलब होता है साथ में। अहम स्वमित्रैः युतः अत्र नित्यं भ्रमामि, मैं अपने मित्रों के साथ यहाँ रोज घूमता हूँ। इसके बाद में नित्यम, नित्यम है, नित्यम प्रधावामि कुर्दामि खेलामि, रोज दौड़ता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ। प्रियाणी आलपामि प्रमोदम भजामि। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा, प्रियाणी आलपामि प्रमोदम भजामि। तो इस अनुसार से इसके अर्थ को मीनिंग को, तो है ना, इसको
मधुर गीत गाता है, कहता है और वह खेलता है, अपने ही बारे में बतला रहा है। तो वही है अहम स्वमित्रयुतः अत्र नित्यम भ्रमामि। नित्यम के बाद में जो भरने वाला है वह है प्रधावामि, कुर्दामी दिया हुआ है, और खेलामी। प्रियाणी यहाँ पे लिखेंगे, प्रियाणालापामी था प्रियाण्या, तो उसमें प्रियाणी और आ के मिलने से या बनता है, यह संधि के नियम के अनुसार से होता है। प्रियाणी आलपामी प्रमोदम भजामी, मतलब प्रसन्नता से, मतलब खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो इसके लिए है। इसके बाद है भाषिक कार्यम। भाषिक कार्यम में शब्दों का मेलन करना है, तो शब्दों के मिलान के लिए हम लोग जो है इसमें शब्दों के अर्थों के सामने में, जो शब्दों के सामने में उसके अर्थों को लिखेंगे। तो जैसे तरुनाम है, तरुनाम का जो मीनिंग होता है वह है तरुनाम मतलब पेड़ों का, उसमें जो 7वां नंबर है प्रश्न में, वह 7वां नंबर उसके सामने में इस प्रकार से लिख देंगे। तरुनाम का अर्थ होगा पेड़ों का। इसके बाद जलय, जलय का मतलब होता है पानी से। छुपाणाम मतलब झाड़ियों का। स्वमित्र अपने मित्रों के साथ। कुर्दामी कूदता हूँ। प्रियाणी मतलब प्यारे, प्यारे गीत गाता हूँ में है तो प्यारे, हाँ प्रियाणी प्यारे। संचरामा मतलब घूमते हैं, संचरण करना मतलब घूमते हैं, हम के अर्थ में है, वयम के लिए लिखा जाता है इसलिए हम है। तो और द्रुमान मतलब पेड़ों को, तो उसके सही सामने में इस प्रकार से लिखेंगे। पहला क नंबर के सामने में 7वां नंबर होगा पेड़ों का, और यह नंबर ना भी लिखें, इसके अर्थों को इसके सामने में लिखेंगे उचित रहेगा। जलय के सामने में पानी से लिखेंगे। छुपानाम के सामने में झाड़ियों का लिखेंगे। स्वमित्र के सामने में अपने मित्रों के साथ लिखेंगे। कुर्दामी के सामने में कूदता हूँ लिखेंगे, और प्रियाणी के सामने में प्यारे लिखेंगे, और संचरामा के सामने में हम घूमते हैं लिखेंगे, और द्रुमान के सामने में पेड़ों को लिखेंगे। नंबर ध्यान से देख ले, इस नंबर के अनुसार से इसे मिलाएंगे और इसी से उचित स्थान पर लिखेंगे। इसके बाद है दूसरा नंबर में मंजूषा दिया हुआ है, उस मंजूषा के से शब्दों को चुनकर लिखना है। जैसा कि है कि प्रभु का हम स्मरण करते हैं, उसको प्रभु का भजन करना कहते हैं, प्रभु को भजना कहते हैं। तो हाँ, ईश्वर को याद करना, ईश्वर की पूजा करने को भजना कहा जाता है। ठीक है, उन्हें मतलब ईश्वर को अनुभव करना यानी उनका भजन करना, महसूस करना। तो अहम यहाँ पर पहला में भजामी, इसमें से भजामी को ढूंढ लेंगे, यहाँ पर होगा भजामी, इस प्रकार से यहाँ होगा अहम ईश्वरम भजामी। उसके बाद ख नंबर बगल में है अहम सत्यम वदामी, वदामी इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर वदामी यहाँ से लिख देंगे इस प्रकार से। इसके बाद है अहम शीतल पेयम पिबामी, अहम है पिबामी पीते हैं, तो शीतल पेयम पिबामी कोष्टक में से ही चुन करके लिखना है। अहम वृक्षात कुर्दामी, मैं पेड़ से कूदता हूँ, तो कुर्दामी इसमें यहाँ पर है, इसको इस स्थान पर लिख देना है। इसके बाद है अहम क्रीड़ा क्षेत्रम, तो क्रीड़ा क्षेत्रम खेलामी, मैं क्रीड़ा क्षेत्र में यानी खेल के मैदान में खेलता हूँ, क्रीड़ामी। अहम पादपान रोपयामी, रोपयामी यहाँ पर दिया हुआ है, रोपयामी को इस स्थान पर लिख देना इस प्रकार से रोपयामी। फिर है अहम तीव्रम धावामी, मैं तेज दौड़ता हूँ, तो धावामी यहाँ तीव्रम में, यहाँ धावामी यहाँ से चुनकर यहाँ लिखना है इस प्रकार से। अश्व तीर्णानी चरती, तो अश्व है एक वचन का शब्द है, इसमें चरती लगेगा, यह चरती शब्द यहाँ पर हो जाएगा। एक बार उत्तर को ध्यान से सुन लें। यहाँ पर अहम ईश्वरम के सामने भजामी होगा, अहम सत्यम के सामने वदामी होगा, अहम शीतल पेयम के सामने पिबामी होगा, अहम वृक्षात के सामने कुर्दामी होगा, अहम क्रीड़ा क्षेत्रम में खेलामी आएगा, अहम पादपान रोपयामी होगा, अहम तीव्रम धावामी होगा, और अश्व तीर्णानी चरती मतलब घोड़ा घास चरता है। इसके बाद है संधि विच्छेद, जो कि संधि का रूप आपने व्याकरण के पाठ 3 में पढ़ा है, और व्याकरण के भाग का ही
पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, उसी में से सारे लगभग 4-5 भेदों का जो है इसमें रूप यहाँ पर लिखा हुआ है, सब सम्मिलित रूप से है। विद्या और आलय के मिलने से विद्यालय बनता है, जानते हैं। इस प्रकार से लिखाएगा विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। विद्या में ध्यान देंगे, लाइन दे करके, छोटी सी लाइन दे करके घ के रूप में लिखते हैं विद्या। ध्यान देंगे, बुक में भी दिया हुआ है विद्या। विद्या में आलय में विद्यालय, विद्या में लय लग जाएगा और विसर्ग हो जाएगा विद्यालय। फिर है नदी और ईस, तो नदीस, इसमें दीर्घ ई हो जाएगा। सुर और इंद्र, सुरेंद्र, तो यहाँ पर सुरेंद्र होगा। शिक्षा और अर्थी, शिक्षार्थी, इस प्रकार से होगा। परि और इच्छा, परीक्षा या इच्छा, परीक्षा, दीर्घिकार हो जाएगा। और वेद जोड़ उपदेश, वेदोपदेश, इस प्रकार से यह प्रश्नोत्तर होंगे। और इसी के साथ में इस अध्याय का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। इसके बाद कार्यपत्रिका है या अभ्यास के लिए है, तो इससे स्वयं से अभ्यास करेंगे और इसमें भी उसी प्रकार से प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। अपनी सुविधा के अनुसार से इसे सुने और देखें। इसमें पहला मौखिक कार्य में है, इसमें से जो बोल्ड में दिया हुआ है इसके स्थान पर शब्द लगाना है और इस प्रकार से उन प्रश्नों को पूरा करना है, प्रश्नों के उत्तरों को। इसके बाद लिखत में है, कोष्टक में से चुन करके इस प्रकार से इसे भरना है। दूसरा नंबर में या पूर्ण वाक्य में जवाब देना है। इसका जवाब यहाँ पर क ख है, इधर है ग घ अंग, और तीसरा में इस प्रकार से यह अन्वय है, तीसरा नंबर अन्वय को इस प्रकार से लिखना है। दूसरा नंबर में इस प्रकार से है और तीसरा नंबर। दैट्स ऑल, थैंक यू। अपने दोस्तों में शेयर करें, जिन्हें ना मिला हो उसे देंगे। और पाठ 4, 5, 6, 7 के साथ साथ 8 का भी वीडियो मैंने बना दिया है। अगले अंक में पाठ वर्णन 9 होगा, 9 लेसन का, और उसके प्रश्नोत्तर भी होंगे। आप इन्हें देखें, यह परीक्षोपयोगी है। सभी एक तरह के प्रश्नोत्तर जिसमें कि पूर्ण वाक्य है, प्रश्न निर्माण है, इस तरह के, और कोष्टक वाले हैं जो इसमें से संधि विच्छेद है, लेसन 7 में प्रत्यय का है। तो इस प्रकार के प्रश्नोत्तर जो एक तरह का प्रश्नोत्तर है उसे एक स्थान पर लिखकर पढ़कर याद करेंगे और तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।